अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर किया हुआ है स्टार्ट 9th क्लास का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि जो स्ट्रक्चर है कि मतलब कि एटम जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कि उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो किस तरह डिस्कवर होना स्टार्ट हुए। पहले उनको लगता था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना। लेकिन बाद में उनको समझ आ गया आहिस्ता आहिस्ता कि जो एटम है वो भी आगे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। जब आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई और उसके साथ ही जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर्ड हो गए तो साइंटिस्ट ने एक नई थ्योरी दी थी जिसको हम प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। वो थ्योरी रॉन्ग थी क्योंकि उसमें अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिस्कवर किया गया था, और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले जो एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट या पार्टिकल होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने डिस्कवर्ड किया। In 1879, Sir William Crookes performed experiment by passing electric current through gases in discharge tube at very low pressure. अब एक साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रुक्स, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर। उन्होंने एक बड़ी सी ट्यूब ली थी, उसके अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लाए थे। एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट को पास किया जा सके। अब इलेक्ट्रोड हमेशा मेटल से बने होते हैं। अब आपने बैटरीज वगैरह में भी देखा होगा उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने देखा होगा प्लस चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है। जैसे हमारे घरों में सेल आते हैं, एक के सिरे पे नेगेटिव लगा होता है, एक सिरे पे पॉजिटिव लगा होता है। अब इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना होता है। तो जो सर विलियम क्रुक था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक बड़ी सी एक ट्यूब ली थी उन्होंने, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक नेगेटिव चार्ज था और एक पॉजिटिव चार्ज था। और उसका जो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था उन्होंने बहुत बहुत कम रखा हुआ था। अब वो उसमें से मुख्तलिफ गैसेस को पास करके देख रहे थे कि क्या होता है। तो इसी डिस्कवरी में, इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक अजीब चीज़, एक रेस को, एक शुआओं को देखा जो कि कैथोड से लेकर एनोड की तरफ जा रही थी। अब कैथोड और एनोड हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के नेम हैं। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उसे हम कहेंगे ये कैथोड है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसे कहेंगे एनोड है। उसमें से रेस पास होकर जा रही थी और वो शाइनी रेस थी। तो उन्होंने, क्योंकि वो कैथोड से जा रही थी एनोड की तरफ, यानी नेगेटिव से जा रही थी पॉजिटिव की तरफ, तो उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया कैथोड रेस। अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि एक उन्होंने ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर उन्होंने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड रखे। अब जो इलेक्ट्रोड होता है इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को उन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब उन्होंने इस वाले इलेक्ट्रोड को, इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। जब वो इस बैटरी को ऑन करेंगे तो इनमें जो होगा करंट पास होगा। अब उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था बहुत कम रखा। कितना प्रेशर रखा, 10⁻4 atm। माइनस में प्रेशर है, बहुत कम है। प्रेशर को कम उन्होंने किसकी मदद से किया, वैक्यूम पंप की मदद से। अब वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, प्रेशर को बहुत कम कर देना। तो उन्होंने एक पहले ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाए। अब एक मेटेलिक जो होता है कैथोड, उसको ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक के ऊपर पॉजिटिव जिसे हम एनोड कहते हैं। और जो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो भी उन्होंने बहुत कम रखा। When high voltage current was passed through the gas, shiny rays were emitted from the cathode which traveled toward the anode। अब इस ट्यूब के अंदर क्या था, गैसेस थी। कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, कार्बन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो सकती है। उन्होंने जब इसमें से गैसेस के अंदर में से जब उन्होंने बैटरी को ऑन करके करंट पास किया तो क्या हुआ, एक रेस इमिट हुई। वो रेस इमिट हुई कैथोड से वो इमिट होकर एनोड की तरफ जा रही थी। दिस रेस वर गिवन द नेम कैथोड रेस है। दिस रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड।
क्योंकि ये वाली रेस कैथोड से एरोजिनेट मतलब कि निकली थी, माखिस हुई थी, इसलिए इनको उन्होंने कैथोड का नाम दिया। अब वो कहते हैं ये वाली जो रेस थी ये शाइनी थी। तो ये कौन सी रेस है? कैथोड रेस है। अभी तक किस चीज़ की डिस्कवरी हुई है? कैथोड रेस की हुई है, जो कि एक कैथोड में से निकली है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड रेस को जब उन्होंने स्टडी किया डिटेल में, तो उनकी प्रॉपर्टीज आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने डिटरमाइन करना शुरू की। दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। उन्होंने देखा कि ये वाली जो रेस है जब कैथोड में से निकलती है तो सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं। जैसे ये क्या है, सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही है परपेंडिकुलर टू द एनोड, परपेंडिकुलर टू द कैथोड, मतलब परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ। ये परपेंडिकुलर होता है और ये पैरेलल होता है। तो ये किस तरह ट्रैवल कर रही थी? परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। और ये किसकी तरफ जा रही हैं? एनोड की तरफ जा रही हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। वो कहते हैं कि अगर कोई भी तिरछा सा ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाए, मतलब मसलन उन्होंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो ये जब ये वाली रेस इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगी तो क्या कास्ट करेंगे? एक शेडो, उसका साया बना देंगे। अब जो ये काम है ये बहुत नैनो लेवल पर होता है, क्योंकि एटम खुद बहुत छोटा होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बहुत बहुत छोटा होगा। तो उनको ऑब्जेक्ट भी उतना ही छोटा चाहिएगा जो उसके रास्ते में रख सके, जिससे वो शेडो बना सके। तो वो कहते हैं कि जब इनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये इसका क्या बनाती हैं? शेडो बनाती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब उन्होंने जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसके अंदर चार्जेस हो, इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हो। तो उन्होंने देखा कि ये वाली जो रेस थी ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगी। डिफ्लेक्ट मतलब कि ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगी। अब हालांकि ये निकली तो कैथोड से थी, नेगेटिवली चार्ज थी, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि जो ये वाली रेस है ये कौन सी है? ये नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हुई तो उन्हें समझ आ गया कि ये कौन सा इनके ऊपर चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टू शोइंग दे आर नेगेटिवली चार्ज, कि ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज रेस है। दे राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑन विच दे फॉल। इसके अलावा इनके अंदर एनर्जी भी होती है। जब ये किसी भी बॉडी पर गिरती है तो उसका टेम्परेचर क्या कर देती हैं? हाई कर देती हैं। तो इसमें समझ आए कि जो इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेस है इनके पास एनर्जी है, ये किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अराइज उसको बढ़ा सकती हैं। ये जो थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज मास रेशो। अब चार्ज मास रेशो क्या है? जो चार्ज मास रेशो है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास कितना चार्ज है, कि वो कितने मैस पर कितना चार्ज लगा सकता है। मैस होता है कि हमारे पास कोई भी एरिया है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होगा, अब वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो कितना चार्ज लगा सकता है मास रेशो पर। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स का मास, वो दूसरा मास, ये चार्ज मास रेशो हाई होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत लो होता है। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस रेस हिट द वॉल और डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कहते हैं कि जब ये वाली रेस ने डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट किया तो जब वो लाइट हिट की तो स्ट्राइक की तो उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है। मतलब कि जब कैथोड रेस स्ट्राइक करती हैं या हिट करती है डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को, दीवार के साथ टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। It was found that the same type of ray were emitted from matter, no matter which gas and which cathode are used in the discharge tube. अब वो कहते हैं कि उन्होंने स्टडी करके देखा कि कोई भी गैस हो, ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन कर रहे हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी गैसेस में से कैथोड रे जो है वो डिस्चार्ज होती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कैथोड जो होता है वो दूसरा कैथोड, वो हमने क्या देखा है, वो मेटल से मिलकर बना होता है। अब इस चीज़ के लिए भी कोई मतलब कि वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है कि वो कौन सा मेटल है, वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम, वो कोई मतलब कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल से कैथोड मिलकर बना है, ये कोई मेटल नहीं करता। ना गैस मैटर करती है कौन सी गैस है, ना ये मैटर करता है कि कौन से मेटल से कैथोड बना है। उसमें से हर हाल में कैथोड रेस जो है वो बनी मतलब कि निकलती हैं। तो इस बात से हमें क्या समझ आती है कि जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब के अंदर जो है ये कैथोड रेस पाई जाती हैं। All the properties suggest that the nature of cathode ray is independent of the nature of gas present in the discharge tube or material of cathode। वो कहते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या बात समझ आई कि
अब जो कैथोड रेस है उस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही कि वो कौन सी गैस है और या कौन सा कैथोड है, वो इंडिपेंडेंट है, उसने हर हाल में ओरिजिनेट होना है किसी भी गैस में से, किसी भी मैटर में से तो होना है। द फैक्ट दे कास्ट एन शेडो ऑफ एक ऑब्जेक्ट सजेस्ट दीज आर नॉट वेव, दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब वो कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक शार्प शेडो बनाया था ऑब्जेक्ट, मतलब जब ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराई थी तो ये इसका शेडो बना रही थी। अब जो शुआएं होती है वो अगर शुआ आती तो वो आराम से उसमें से गुजर जाती, वो शेडो ना बनाती। उन्होंने कहा कि इस बात से हमें क्या समझ आई कि ये रेस नहीं है, ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, मतलब बहुत छोटे से नैनोमीटर पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से ये मतलब इतनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं तो हमें रेस लगती हैं, लेकिन ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, जिसको उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। Since all the material produce same type of particle mean all the material contain electron। हम ऊपर देखा है कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट करते हैं। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर बुनियादी चीज़ है, फंडामेंटल पार्टिकल है। Thus all material are composed of matter and atom, hence the इलेक्ट्रॉन और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इस वजह से उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, एटम का। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कि जितनी भी रेस हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, वो शार्प शेडो बनाती हैं, उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि वो डिफ्लेक्ट होती है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये बॉडी का टेम्परेचर हाई करती हैं, इनका चार्ज मैस रेशियो होता है। इसके अलावा जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करती हैं तो क्या लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द, तो लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जब ये वाली रेस से इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि कौन सी गैस है और कौन सा कैथोड यूज़ हुआ है। और कैथोड ये हमने इसकी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कैथोड रेस को पहले उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का। अगर आपसे एग्जामिनेशन या कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछता है तो आपने ये वाली प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।